हेलो स्टूडेंट्स, अभी फोल्डिंग कंपनी चल रहा है और हर एक क्लास में और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग नया उसमें ऐड होता है या नया चीज बताते हैं। कुछ ना कुछ न्यू ऐड होगा, मैंने एवरी क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह का है। तो अभी एक क्वेश्चन फिर लिखिए, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ H limited and S limited as on 31st March 2015. Following are the balance sheet of H limited and S limited as on 31st March 2015. बैलेंस शीट का लाइन खींच लीजिए, दो कॉलम खींचिएगा, H लिमिटेड और S लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी को H लिमिटेड से डिनोट कर रहे हैं और S लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी। तो बैलेंस शीट का लाइन खींचिए, दो अमाउंट का कॉलम खींचिएगा जैसे कि पहले खींचते थे। H लिमिटेड और S लिमिटेड लिखिए, नीचे में अमाउंट लिखिए रुपीस और इस तरफ पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। अब आइए बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखिए शेयर होल्डर फंड, शेयर ऑफ ₹10 ईच। H लिमिटेड में लिखिए 2 लाख, S लिमिटेड में लिखिए 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर लिखिए रिजर्व फंड 20,000, 10,000। उसके बाद लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, H लिमिटेड में लिखिए 30,000, S लिमिटेड में 20,000, लेकिन 20,000 को ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब लॉस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल H लिमिटेड में 30,000 और S लिमिटेड में 20,000, 20,000 को ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब लॉस होगा। फिर लिखिए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर लिखिए सेंट्रल क्रेडिटर 30,000 और 20,000, दोनों तरफ का टोटल लिखिए 2,80,000 और 1,10,000। ये लायबिलिटी का टोटल है 2,80,000, 1,10,000। अब आइए नीचे एसेट्स, एसेट्स में लिखिए नॉन करंट एसेट्स, नीचे में फिर नीचे लाइन में लिखिए नॉन करंट एसेट्स लिखिए, नीचे लाइन में लिखिए फिक्स्ड एसेट्स 1,40,000 H लिमिटेड में है और 70,000 S लिमिटेड में। इसके बाद फिर नीचे लाइन में लिखिए अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिखिए और नीचे लाइन में लिखिए 9,000 शेयर इन S लिमिटेड, 9,000 शेयर इन S लिमिटेड। H लिमिटेड में लिखिए 60,000। इसके बाद फिर लिखिए करंट एसेट्स, H लिमिटेड में लिखिए 80,000, S लिमिटेड में लिखिए 40,000। अब टोटल लिखिए एसेट साइड का 2,80,000, 1,40,000। देखिए एसेट्स में है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है 1,40,000 और H लिमिटेड में और S लिमिटेड में 70,000। अदर नॉन करंट एसेट्स ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट है 9,000 शेयर इन S लिमिटेड 60,000 और फिर सेकंड में हेडिंग, फिर सेकंड में लिखिए करंट एसेट्स, H में है 80,000 और S में है 40,000। टोटल लिखिए 2,80,000, 1,10,000, 2,80,000 H लिमिटेड का और S लिमिटेड का 1,10,000। H लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑफ S लिमिटेड। अब नीचे लाइन से लिखिए, टोटल क्लोज करने के बाद नीचे से लिखिए H लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑफ S लिमिटेड on 1st December 2014 when the later company had a debit balance of ₹30,000 in its statement of PL। फिर से कोई मिलाइए, H limited acquired the share of S limited on 1st December 2014 when the later company had a debit balance of ₹30,000 in its statement of PL and 6,000 in its reserve fund and 6,000 in its reserve fund। Full stop। Prepare consolidated balance sheet, prepare consolidated balance sheet। ऊपर में देखिए लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल में लिखे हैं 2 लाख, 1 लाख, रिजर्व फंड में है 20,000, 10,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 30,000 H लिमिटेड में और S लिमिटेड में 20,000। उसको ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब माइनस है वो,
यानी लॉस है, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एस लिमिटेड में 20,000 का लॉस है, और करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर है 30,000 20,000। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स है 1,40,000 70। अदर नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट है 9,000 शेयर इन एस लिमिटेड 60,000, और करंट एसेट्स है 80,000 40,000। टोटल है 2,80,000 1,10,000 दोनों का। H Limited acquired the share of S Limited on 1st December 2014 when the later company had a debit balance of rupees 40,000 in its statement of PL and 6,000 in its reserve fund. Prepare consolidated balance sheet. अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन में ऑलवेज देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए एसेट साइड में अदर नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिखे हैं 9,000 शेयर इन एस लिमिटेड। 9,000 शेयर ऑफ एस लिमिटेड का क्या मतलब है? ऊपर में देखिए एस लिमिटेड में शेयर कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 शेयर। 10,000 शेयर में वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का कितना शेयर परचेज किया है? 9,000 शेयर। तो 10,000 में 9,000 परचेज कर लिया तो सब्सिडरी कंपनी के पास कितना शेयर बचेगा? 1,000 शेयर। तो यहां रेशियो देखिए 9,000 शेयर इज टू 1,000 शेयर। 1,000 शेयर क्लियर है। 10 सब्सिडरी कंपनी में टोटल शेयर कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक एक शेयर का कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 10,000 शेयर होगा। 10,000 में 9,000 शेयर होल्डिंग कंपनी परचेज कर लिया तो सब्सिडरी कंपनी के पास कितना शेयर बचेगा? 1,000 शेयर। तो रेशियो क्या होगा? 9,000 शेयर इज टू 1,000 शेयर, तो 9:1 यानी 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो 9/10 हो गया होल्डिंग कंपनी या 1/10 हो गया सब्सिडरी कंपनी। ये हो गया आपका शेयर। अब देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए हम लास्ट क्लास से हमेशा से समझाते आए हैं कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व और गुडविल का। तो उसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ शेयर का मतलब कि होल्डिंग सब्सिडरी को कितना में खरीदा है, उसका 9,000 शेयर को। तो एसेट्स में देखिए अदर नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट 9,000 शेयर इन एस लिमिटेड 60,000, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ शेयर 60,000 में खरीदा 9,000 शेयर को। कौन खरीदा? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 9,000 शेयर को 60,000 में लिया है। अब लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू का मतलब उसका ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा। तो 9,000 शेयर इंटू 10, 9,000 शेयर परचेज किया था ना, तो 9,000 शेयर, एक एक शेयर का दाम है 10। तो देखिए कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर आपका बैलेंस शीट का एसेट्स में लिखा है। ये 60,000 में परचेज किया और उसका ओरिजिनल कॉस्ट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। तो 9,000 शेयर परचेज किया तो 9,000 इंटू 10 का मतलब 90,000। तो 60 कॉस्ट है और 60 में वो परचेज किया 90 का, तो ये क्या हो गया? -40 हो गया। 60 यहां पर 90, तो ये क्या हो गया? -40 हुआ ना। अब इसमें से हम कैपिटल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। क्या अभी तक जो क्वेश्चन आपको बताए थे उसमें कैपिटल प्रॉफिट को क्या किए थे? माइनस किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे में आप देखिए द लेटर कंपनी यानी कि बाद वाला कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डेबिट बैलेंस का मतलब ये लॉस है। 30,000 का क्या है? लॉस है, क्योंकि वो खरीदा कब है? 1 दिसंबर 2014 और बैलेंस शीट कब का है? 15 का है। तो ये पूरा का पूरा पहले का लॉस है क्योंकि 14 में परचेज किया ना, बैलेंस शीट तो 15 का है। तो जिस डेट में खरीदा है उस डेट के पहले से कैपिटल पीएल या रिजर्व होना चाहिए। तो इस पीएल में पहले का लॉस है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें प्रॉफिट रहता था। तो 30,000 का क्या है? यहां पर देखिए डेबिट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिया हुआ है। X Limited acquired the share of S Limited on 1st December 2014 when the later company had a debit balance of 30,000 in its statement of PL। ये आपको क्वेश्चन का नीचे में लिखा हुआ है, यानी कि 30,000 का पहले से लॉस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। अभी तक कैपिटल प्रॉफिट था। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन सब बताए थे वो सब कैपिटल प्रॉफिट आ रहा था। अभी है कैपिटल लॉस। देखिए कितना है? 30,000 का, तो यहाँ -40 लिखे
और जिस डेट में खरीदा है उस डेट में नीचे में देखिए वहीं पर दिया है रिजर्व, तो ये भी कैपिटल प्रॉफिट है रिजर्व, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल लॉस था पीएल, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। यहाँ देखिए डेबिट बैलेंस भी लिख दिए हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्रेडिट बैलेंस था, अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कि क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर डेबिट बैलेंस है ये, क्योंकि लॉस है। और रिजर्व पहले का रिजर्व है 6000, तो -40 + 6 तो 24000, अभी भी क्या है कैपिटल लॉस है ये, देखिए कैपिटल लॉस लिखे हैं, तो कैपिटल लॉस कितना है 24000। अब 24000 का 9/10 ये हो गया होल्डिंग, और 24000 का 1/10 ये हो गया सब्सिडरी कंपनी, तो ये हो गया कैपिटल लॉस। होल्डिंग का 21,600 और सब्सिडरी का 2,400। तो होल्डिंग वाला हम क्या करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट को माइनस करते थे, कॉस्ट ऑफ शेयर लेस फेस वैल्यू लेस कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल लॉस को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐड कैपिटल लॉस 21,600, तो -30 + 21,600, तो अभी भी माइनस में आ रहा है 8,400, क्योंकि ये माइनस बड़ा है, तो 8,400 क्या है ये माइनस में आया, तो इसलिए कैपिटल रिजर्व निकलेगा। हम क्या बोले कि अगर माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, अब प्लस में आएगा तो गुडविल, दो में से एक फाइंड आउट होता है, या तो आप कैपिटल रिजर्व निकालेंगे या तो गुडविल फाइंड आउट होगा। तो यहां पर क्या निकला है, ये माइनस है, माइनस ज्यादा बड़ा है, तो -30 + 21,600 तो -8,400, तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आइए रेवेन्यू प्रॉफिट, ये हो गया कैपिटल लॉस। अब रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए, तो यहां पर नीचे में था हमारा लॉस है 30,000 का, और ऊपर में आप देखिए बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिखा रहा है 20,000। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के ऊपर अटेंशन कीजिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नीचे में देखिए आपका नीचे जो लिखा हुआ है 30,000 का डेबिट बैलेंस पीएल था, और बैलेंस शीट में देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल 20,000 ब्रैकेट का है, ब्रैकेट का मतलब लॉस है, तो 30,000 जो लॉस है वो घट के हो गया अभी बैलेंस शीट में 20,000, मतलब इस साल का ये प्रॉफिट, इस साल का ये लॉस है, तो 30 लॉस घट के 20 लॉस हो गया, तो कैसे हुआ होगा, आसमान से तो नहीं आया, तो 30 लॉस घट के 20 लॉस हो गया, यानी कि खरीदने के बाद आप 10,000 का प्रॉफिट अर्न किए होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉस जो है पहले था 30,000 खरीदने के पहले, और अभी बैलेंस शीट में लॉस दिखा रहा है 20,000, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि खरीदने के बाद आप 10,000 का प्रॉफिट अर्न किए होंगे, तभी लॉस जो है घट के 20 हो गया, तो ये 30 डेबिट बैलेंस देखिए लिख भी दिए हम, 30 लॉस घट के 20 हुआ, तो क्या हुआ होगा, 10,000 का हम खरीदने के बाद याद रखिए ये प्रॉफिट अर्न किए हैं 10,000, तो ये प्रॉफिट जो 10,000 अर्न किए हैं खरीदने के बाद का है, तो इसलिए क्या हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया अभी। और अभी रिजर्व देखिए बैलेंस शीट में 10,000 दिया हुआ है, सब्सिडरी कंपनी में देखिए रिजर्व फंड 10,000 दिया है, तो रिजर्व फंड जो 10 दिया है, तो अभी जब खरीदे थे उस समय था रिजर्व 6,000, यानी ये पूरा पहले का था, तो 10,000 में 6,000 पहले का था, तो 4,000 अभी का है, यानी खरीदने के बाद का है, तो 10,000 प्रॉफिट 4,000 रिजर्व, ये हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट 14,000। तो 14,000 जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, इसमें 9/10 ये हो गया होल्डिंग का शेयर, और 1/10 ये हो गया सब्सिडरी कंपनी का शेयर। क्लियर है, रेवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग का 12,600, सब्सिडरी का 1,400। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपका देखिए सब्सिडरी कंपनी में शेयर कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख शेयर का मतलब है कि 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 10 में तो 9 परचेस कर लिया था, 9,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच यानी 90,000, तो कितना उसका बच गया 1,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 10,000 शेयर, 1,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 9,000 होल्डिंग सब्सिडरी को परचेस कर लिया, जो 1,000 शेयर बचा है 10 रुपीज वाला, तो 1,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 10,000 हो गया शेयर कैपिटल, ये सब्सिडरी कंपनी का है। इसके बाद फिर देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट में हमारा सब्सिडरी था 1,400, रेवेन्यू प्रॉफिट में सब्सिडरी है 1,400, इसको ला दिए, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट का सब्सिडरी हो गया 1,400, तो टोटल हो गया 11,400। और याद रखिए यहां पर कैपिटल लॉस हुआ था,
तो कैपिटल लॉस हमारा 24 था, इसमें 21,600 जो है ये हम ऊपर में ये लॉस था तो प्लस किए थे, प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता था तो माइनस करते थे, कैपिटल लॉस है ये 21,600 तो इसीलिए इसको हम यहां पर प्लस किए। और ये कैपिटल लॉस में सब्सिडरी कंपनी का इसको अभी कहीं नहीं दिखाया है। अभी तक जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन बताए थे उसमें यहां पर कैपिटल प्रॉफिट होता था, लेकिन यहां अभी कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल लॉस टोटल हमारा 24,000 है, इसमें होल्डिंग का 21,600 इसमें हम ऐड कर दिए और 2,400 ये सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल लॉस है। कैपिटल प्रॉफिट रहता तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर देते, कैपिटल लॉस है सब्सिडरी मतलब क्या माइनॉरिटी में लाएंगे, तो ये कैपिटल लॉस है तो माइनस करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लेस कैपिटल लॉस यहां माइनस कर लिए, लेस कैपिटल लॉस, तो ये क्या हो गया 9,000 हो गया, 11,400 और इसमें से 2,400 जो है हम माइनस कर दिए तो 9,000 हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इसके बाद देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का पीएल देखिए 30,000 दिया है। अब अपना क्वेश्चन में देखिए होल्डिंग 1000 का पीएल है कितना 30,000 और हम क्या आपको बताए थे कंसोलिडेटेड पीएल में इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग वाला शेयर को ऐड करते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में क्या ऐड करते हैं होल्डिंग का पीएल अब प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का शेयर। तो यहां पर देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट था 14,000, इसमें होल्डिंग का शेयर है 12,600 ये, तो ये हम कंसोलिडेटेड पीएल में ऐड कर देंगे। टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट 14 ये सब्सिडरी वाला माइनॉरिटी में ला दिए और इसको भी क्या करेंगे कंसोलिडेटेड पीएल में ऐड करेंगे। लास्ट क्लास में भी सब में वही क्वेश्चन में कर रहे थे। तो देखिए यहां पर ये पीएल होल्डिंग का है अब प्लस ये 12,600 रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का शेयर है, तो 42,600 जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया। तो आपको जितना इसमें कैलकुलेशन था वो तीनों कैलकुलेशन आपको कर लिए। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व गुडविल फाइंड आउट किए, उसके बाद फिर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालें और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के बाद कंसोलिडेटेड पीएल भी निकाल के लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। तो देखिए यहां पर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर कैपिटल, तो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल लिखेंगे 2 लाख, सब्सिडरी वाला जो शेयर है वो कॉस्ट ऑफ शेयर में लिस्ट फेस वैल्यू 90,000 माइनस किए और 10,000 जो है वो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लाए। तो सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो जहां जहां जाना है वहां पर ला देते हैं, इसलिए यहां पर ओनली होल्डिंग का शेयर कैपिटल लिखते हैं। ये भी हम आपको बार बार बता चुके हैं। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कितना निकाले थे 9,000 वो यहां लिख दिए। इसके बाद फिर आया इसके बाद है फिर रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम आता है, शेयर होल्डर फंड के बाद रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन में देखिए 20,000 दिया है। कैपिटल रिजर्व अभी यहां पर देखिए हम फाइंड आउट किए हैं, कैपिटल रिजर्व ये फाइंड आउट किए हैं। तो कैपिटल रिजर्व यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए कैपिटल रिजर्व लिख दिए, रिजर्व एंड सरप्लस है इसमें पहले जनरल रिजर्व ये होल्डिंग का, सब्सिडरी वाला पूरा का पूरा ऑलरेडी निकालते समय हम ले आए हैं। कैपिटल जो लॉस है उसमें रिजर्व ऐड कर दिए थे, वो पूरा का पूरा उसका जो कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन में आ गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व होल्डिंग का दिया है, होल्डिंग का लेके आना है, सब्सिडरी वाला जहां लाना था वहां ला चुके हैं। कैपिटल रिजर्व अभी आप फाइंड आउट किए 8,400 वो लेके आए हैं और कंसोलिडेटेड पीएल 42,600 ये कंसोलिडेटेड पीएल है यहां पर निकाले हैं, ये होल्डिंग कंपनी का पीएल है और ये रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग है, होल्डिंग का शेयर है, ये दोनों ऐड करके कंसोलिडेटेड पीएल लिखते हैं। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहां लिख दिए, तीनों को ऐड करके बाहर कर दिए, तीनों को ऐड करके क्या किए बाहर कर दिए। इसके बाद क्रेडिटर्स है, करंट लायबिलिटी फिर लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों को ऐड करके बाहर कर दीजिएगा। क्रेडिटर में आपका देखिए 30 प्लस 20 है 50,000 है, ये होल्डिंग प्लस सब्सिडरी दोनों ऐड करके लिख दिए और ये सारा ऐड किए तो करंट लायबिलिटी का टोटल हो गया, ये सॉरी लायबिलिटी का टोटल हो गया 3,30,000। इसके बाद आइए एसेट साइड,
तो एसेट्स में पहले नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स, देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,40,000 और 70, तो 1,40,000 और 70 2,10,000 हो गया फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स फिर दिया हुआ है 80,000 और 40,000 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स ये होल्डिंग सब्सिडरी दोनों को ऐड किए हैं, और करंट एसेट्स में भी होल्डिंग सब्सिडरी दोनों को ऐड किए हैं, फिर ये दोनों ऐड करेंगे तो 3,30,000 हो गया। तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों टैली हो गया। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 3,30,000 और एसेट साइड का भी ये टोटल हो गया 3,30,000। एसेट्स का ये टोटल है 3,30,000, ये एसेट्स का टोटल हो गया, और यहां से यहां तक ये लायबिलिटी का टोटल हो गया। तो ये हो गया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसमें नया चीज क्या था, इसमें नया चीज क्या था कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है। तो खरीदने के पहले का जो लॉस है, खरीदने का पहले का, उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आप बनाए थे वो कैपिटल प्रॉफिट का था, आज जो क्वेश्चन आपको बताया है वो कैपिटल लॉस का है। तो कैपिटल लॉस जब हम कॉस्ट और शेयर लेस फेस वैल्यू, और लास्ट क्लास में हम करते थे लेस कैपिटल प्रॉफिट, तो अब कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और माइनॉरिटी वाला जो सब्सिडरी कंपनी है उसको माइनॉरिटी में माइनस कर देंगे, होल्डिंग वाला को ऐड करेंगे और सब्सिडरी वाले को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय माइनस कर देंगे। तो आप घर में क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद जैसे जैसे हम समझाए हैं आप कॉपी में बनाते जाइएगा, तो 100% आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।